कहा जाता है इस दुनिया में 7 ऐसे योद्धा हैं जिन्हें मृत्यु भी छू नहीं सकती। समय बदल गया, युग बदल गए, लेकिन वो आज भी जीवित हैं। कुछ हिमालय में छिपे हैं, कुछ श्राप में भटक रहे हैं और कुछ कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य। जो जन्म लेता है उसे एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है। राजा, योद्धा, ऋषि, यहां तक कि साम्राज्य भी समय के साथ मिट जाते हैं। लेकिन भारत की प्राचीन कथाओं में कुछ ऐसे नाम छिपे हैं जो इस नियम से परे माने जाते हैं। ऐसी आत्माएं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, जिन्होंने युगों को बदलते देखा, सभ्यताओं को उठते और मिटते देखा, और जो आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। उन्हें कहा जाता है चिरंजीवी, अर्थात अमर। कहा जाता है कि इस संसार में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें मृत्यु भी छू नहीं सकती। प्राचीन श्लोक में उनका वर्णन मिलता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च। सप्तैते चिरंजीविनः, अर्थात अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। 7 नाम, 7 रहस्य, 7 अमर कथाएं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या अमरता वास्तव में वरदान है या फिर एक ऐसा श्राप जिससे मुक्ति असंभव है? कल्पना कीजिए, यदि कोई मनुष्य हजारों वर्षों तक जीवित रहे तो वो क्या महसूस करेगा? उसकी आंखों के सामने उसके अपने मर जाएंगे, राज्य समाप्त हो जाएंगे, नदियां अपना मार्ग बदल देंगी, भाषाएं बदल जाएंगी, लेकिन वह वैसा ही जीवित रहेगा। धीरे धीरे हर रिश्ता टूट जाएगा, हर चेहरा मिट जाएगा और अंत में केवल बचेगा अकेलापन। शायद इसी कारण कुछ चिरंजीवी संसार से दूर रहते हैं। हिमालय की गुफाओं में, घने जंगलों में, पुराने मंदिरों की छाया में। भारत में आज भी ऐसी अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं जो इन अमर आत्माओं की ओर संकेत करती हैं। कुछ साधु कहते हैं कि हिमालय में एक ऐसा योद्धा दिखाई देता है जिसके माथे पर कभी न भरने वाला घाव है। कुछ लोग दावा करते हैं कि पुराने मंदिरों में रात के समय कोई अदृश्य शक्ति पूजा करती है, और कहीं ये माना जाता है कि एक अमर ऋषि आज भी भविष्य के अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या ये केवल लोक कथा है या फिर इन कथाओं के पीछे कोई ऐसा सत्य छिपा है जिसे आधुनिक दुनिया समझ नहीं पाई? प्राचीन युगों में शक्ति केवल हथियारों में नहीं थी। मनुष्य तपस्या करता था, ध्यान करता था और अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना लेता था कि देवता भी प्रसन्न हो जाते थे। तब कुछ लोगों को ऐसे वरदान मिले जिन्होंने उन्हें समय से परे कर दिया। लेकिन हर अमरता समान नहीं थी। किसी को अमरता धर्म की रक्षा के लिए मिली, किसी को ज्ञान बचाने के लिए, और किसी को अपने पापों की सजा के रूप में। इन 7 चिरंजीवियों में सबसे रहस्यमयी नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का वह योद्धा जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कहा जाता है उसका घाव आज भी नहीं भरा। दूसरी ओर है हनुमान, भक्ति और शक्ति का सबसे महान स्वरूप। कहा जाता है जहां राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान आज भी उपस्थित होते हैं। फिर आते हैं परशुराम, एक ऐसा योद्धा जिसके क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी और जिसके बारे में कहा जाता है कि वही भविष्य में कल्कि अवतार को युद्ध की शिक्षा देंगे। यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ है कि चिरंजीवी केवल अतीत की कहानी नहीं है, वे भविष्य का हिस्सा भी हैं। कलयुग, एक ऐसा युग जहां मनुष्य शक्ति तो चाहता है लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी नहीं। शायद यही कारण है कि प्राचीन रहस्य हर किसी को नहीं दिए गए। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फीली हवा चल रही थी। एक प्राचीन गुफा के भीतर
एक दीपक जल रहा था। उस दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी और उसके सामने कोई ध्यान में बैठा था। सफेद वस्त्र, लंबे बाल और ऐसा तेज मानो समय स्वयं उसके सामने रुक गया हो। कुछ क्षण बाद उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में हजारों वर्षों की शांति थी, लेकिन साथ ही एक गहरा रहस्य भी। उसने आकाश की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, समय निकट आ रहा है। अचानक गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगी, बर्फ हवा में घूमने लगी और फिर उस रहस्यमय व्यक्ति ने अपने पास रखा एक प्राचीन अस्त्र उठाया। उस अस्त्र से हल्की दिव्य चमक निकल रही थी। क्या वह उन 7 चिरंजीवियों में से एक था? क्या सच में ये अमर आत्माएं आज भी जीवित हैं? और अगर है तो आने वाले समय में उनका क्या उद्देश्य है? ये रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे उस अमर योद्धा की कहानी जिसे मृत्यु भी मुक्ति नहीं दे सकी। अश्वत्थामा। रात का अंधकार धीरे धीरे पूरे जंगल को निगल रहा था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थी, मानो स्वयं प्रकृति किसी भयावह उपस्थिति को महसूस कर रही हो। भारत के कई प्राचीन गांवों में आज भी एक कथा सुनाई जाती है। कथा एक ऐसे योद्धा की जो हजारों वर्षों से पृथ्वी पर भटक रहा है, जिसके माथे पर कभी न भरने वाला घाव है, जिसकी आंखों में अनगिनत युद्धों की पीड़ा छिपी है और जिसे मृत्यु भी स्वीकार नहीं करती। उसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का सबसे रहस्यमयी योद्धा। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उसने साधारण शिशु की तरह रोना नहीं शुरू किया। उसके मुख से घोड़े जैसी भयंकर ध्वनि निकली। उसी क्षण ऋषियों ने समझ लिया कि यह बालक सामान्य नहीं है। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध कला सिखाई, लेकिन इतना महान गुरु होने के बावजूद उनका जीवन गरीबी से भरा था। एक दिन छोटे अश्वत्थामा ने दूसरे बच्चों को दूध पीते देखा। वह भी दूध चाहता था, लेकिन घर में दूध नहीं था। तब उसकी माता ने आटे को पानी में घोलकर उसे दिया और कहा, पुत्र, यही दूध है। बाहर खड़े बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। उस दिन अश्वत्थामा के भीतर एक आग जल उठी। अपमान की आग, शक्ति पाने की आग। समय बीतता गया। अश्वत्थामा बड़ा हुआ। उसकी युद्ध क्षमता असाधारण थी। उसका क्रोध भयानक था और उसके माथे में जड़ी दिव्य मणि उसे लगभग अजेय बनाती थी। कहा जाता है कि जब तक वह मणि उसके पास थी, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। फिर शुरू हुआ महाभारत का युद्ध। धरती रक्त से भर उठी। आकाश अस्त्रों से चमकने लगा। भाई ने भाई के विरुद्ध हथियार उठाया और अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था। लेकिन फिर आया वह दिन जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव था। तब कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने एक हाथी को मार दिया, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। फिर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और बहुत धीमे स्वर में बोले। लेकिन हाथी द्रोणाचार्य केवल पहली बात सुन पाए। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका क्रोध पागलपन बन गया। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध बचा था। रात गहरी हो चुकी थी। पांडव शिविर में सभी सो रहे थे, लेकिन अंधकार के बीच एक योद्धा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अश्वत्थामा, उसकी सांसें भारी थी, आंखों में आग जल रही थी, और फिर उसने हमला कर दिया सोते हुए लोगों पर। निर्दयता से, क्रोध से, अंधे प्रतिशोध से उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। पूरा शिविर चीखों से भर उठा।
सुबह जब पांडवों ने यह दृश्य देखा तो क्रोध से कांप उठे। तब कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ने का आदेश दिया। अश्वत्थामा जानता था अब बचना असंभव है। तब उसने अंतिम विनाश का निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। आकाश लाल हो गया, धरती कांप उठी, नदियां उफान मारने लगी। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दो दिव्य शक्तियां आमने सामने थी। यदि वे टकराती तो संसार समाप्त हो सकता था। तब ऋषियों ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेना जानता ही नहीं था। क्रोध में अंधा होकर उसने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। वह पांडव वंश को समाप्त करना चाहता था। उसी क्षण कृष्ण आगे आए। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध था। उन्होंने गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की। वही बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाया। फिर कृष्ण ने अश्वत्थामा की ओर देखा और कहा, तुमने धर्म की सभी सीमाएं तोड़ दी। तुमने निर्दोषों की हत्या की। अब तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। और फिर उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम शांति के लिए तरसोगे, लेकिन मृत्यु तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसी क्षण उसके माथे की दिव्य मणि निकाल ली गई। रक्त बहने लगा। कहा जाता है वो घाव आज भी वैसा ही है। तब से अश्वत्थामा एक अंतहीन यात्रा पर है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उसे हिमालय में देखा। कुछ कहते हैं घने जंगलों में। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक विशाल योद्धा रात में दिखाई देता है। उसके माथे पर गहरा घाव होता है और उसकी आंखों में असीम पीड़ा। वो लोगों से तेल और हल्दी मांगता है अपने कभी न भरने वाले घाव के लिए। लेकिन जैसे ही लोग वापस लौटते हैं वो गायब हो चुका होता है। क्या ये केवल लोक कथा है या सच में महाभारत का वह योद्धा आज भी जीवित है? सोचिए, अगर कोई हजारों वर्षों तक जीवित रहे तो उसके भीतर कितना पछतावा होगा। हर रात उसे वही चीखें सुनाई देती होंगी, वही रक्त, वही अंधकार। शायद यही कारण है कि उसकी अमरता वरदान नहीं, एक अंतहीन नरक बन गई। लेकिन कुछ प्राचीन भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंतिम समय में अश्वत्थामा फिर सामने आएगा, क्योंकि आने वाला समय फिर एक महान युद्ध लेकर आएगा। और उस दिन सदियों से भटकता हुआ वो अमर योद्धा एक बार फिर अस्त्र उठाएगा। लेकिन वो युद्ध किसके लिए होगा? धर्म के लिए या फिर अपने भीतर के अंधकार के लिए? ये रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे उस अमर शक्ति की कहानी जिसका नाम सुनते ही भय समाप्त हो जाता है। हनुमान। जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य भय से घिर जाता है, जब हर दिशा से हार दिखाई देने लगती है, तब एक नाम आज भी करोड़ों लोगों के भीतर साहस जगा देता है। हनुमान। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन से भय हटने लगता है। एक ऐसी शक्ति जो केवल शरीर में नहीं, आत्मा में महसूस होती है। भारत के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि इस पृथ्वी पर आज भी एक अमर शक्ति मौजूद है, एक ऐसा रक्षक जो कलयुग समाप्त होने तक जीवित रहेगा। हनुमान। लेकिन हनुमान केवल शक्ति का नाम नहीं है, वे भक्ति का सबसे महान स्वरूप है। ऐसी भक्ति जिसमें अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं, सिर्फ समर्पण। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब पृथ्वी पर देवताओं और राक्षसों का संघर्ष बढ़ रहा था, तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसकी माता थी अंजना और पिता थे वानर योद्धा केसरी। लेकिन कहा जाता है उस बालक में स्वयं पवन देव का अंश था, इसलिए उसे कहा गया पवन पुत्र। जन्म से ही वो असाधारण था। उसकी ऊर्जा असीम थी, उसका मन निडर था और उसकी शक्ति देवताओं जैसी
एक सुबह आकाश में चमकते सूर्य को देखकर उस बालक ने सोचा कि वह कोई लाल चमकता हुआ फल है, और अगले ही क्षण वह आकाश की ओर उड़ गया। देवता स्तब्ध रह गए। एक छोटा बालक सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा था। यदि वह सूर्य तक पहुंच जाता तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। तब इंद्र ने अपना वज्र फेंका। वज्र सीधे उस बालक के मुख पर लगा। वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी थोड़ी घायल हो गई। कहा जाता है इसी कारण उसका नाम पड़ा हनुमान। लेकिन जब पवन देव ने यह देखा तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु रोक दी। जीव सांस लेने के लिए तड़पने लगे। देवताओं में भय फैल गया। तब सभी देवता एकत्र हुए। उन्होंने बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। असीम शक्ति, अद्भुत गति, रूप बदलने की क्षमता और लगभग अमरता। लेकिन सबसे बड़ा वरदान अभी बाकी था। जब तक संसार में राम का नाम रहेगा, हनुमान भी रहेंगे। समय बीतता गया। हनुमान बड़े हुए, लेकिन बाल्यकाल की शरारतों के कारण ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण करवाएगा। शायद यही कारण है कि मनुष्य के भीतर भी अनगिनत शक्तियां छिपी होती हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता। फिर आया वो क्षण जिसने हनुमान के अस्तित्व को अर्थ दिया। उनकी मुलाकात हुई भगवान राम से। कहा जाता है जिस क्षण हनुमान ने राम को देखा, उसी क्षण उनकी आत्मा ने अपने प्रभु को पहचान लिया। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। वे केवल योद्धा नहीं रहे, वे भक्ति का स्वरूप बन गए। राम के लिए समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया, रावण की सेना को चुनौती दी और फिर पूरी लंका को अग्नि में बदल दिया। लेकिन उनकी सबसे महान शक्ति युद्ध नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका समर्पण। जब लक्ष्मण मृत्यु के करीब थे, तब हनुमान संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे, लेकिन वे उस औषधि को पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। कल्पना कीजिए कितनी शक्ति रही होगी उस अस्तित्व में जो एक पर्वत को अपने हाथों में उठा सकता था। लेकिन फिर भी उनके भीतर अहंकार नहीं था। युद्ध समाप्त हुआ, रावण का अंत हुआ, अयोध्या में उत्सव लौट आया। लेकिन तब एक प्रश्न उठा, राम के पृथ्वी से जाने के बाद हनुमान का क्या होगा? तब राम ने कहा, जब तक मेरा नाम इस संसार में लिया जाएगा, तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। और उसी क्षण हनुमान चिरंजीवी बन गए, अमर। लेकिन उनकी अमरता अश्वत्थामा जैसी नहीं थी। वो श्राप नहीं थी, वह सेवा थी, धर्म की रक्षा का व्रत। कहा जाता है आज भी जहां सच्चे मन से रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान उपस्थित होते हैं। कई संतों ने दावा किया कि कठिन समय में किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की। कुछ यात्रियों ने हिमालय में एक विशाल वानर जैसे योगी को देखने की बात कही। कुछ पुराने मंदिरों में यह विश्वास है कि रात के समय कोई अदृश्य भक्त वहां पूजा करता है। क्या यह केवल श्रद्धा है या सच में कोई ऐसी शक्ति आज भी इस संसार में मौजूद है जो धर्म की रक्षा कर रही है? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। प्राचीन भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंतिम समय में जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, कल्कि। और उस समय कुछ चिरंजीवी फिर सामने आएंगे। उनमें से एक होंगे हनुमान, क्योंकि धर्म की अंतिम लड़ाई में भक्ति और शक्ति दोनों की आवश्यकता होगी। रात गहरी हो चुकी थी। एक प्राचीन मंदिर के भीतर केवल एक दीपक जल रहा था। अचानक हवा बदलने लगी। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और फिर मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल छाया दिखाई दी। उस छाया की आंखों में दिव्य तेज था। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण बदल गया। वह छाया धीरे धीरे राम की प्रतिमा के सामने झुकी।
और बहुत धीमी आवाज में बोली, प्रभु, समय निकट आ रहा है। अगले ही क्षण पूरा मंदिर शांत हो गया, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। लेकिन दीपक की लौ अब भी असामान्य रूप से प्रज्वलित थी। क्या सच में हनुमान आज भी इस संसार में हैं? क्या वे आने वाले समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और यदि धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध हुआ तो क्या फिर से गूंजेगा जय श्री राम? ये रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे उस अमर योद्धा की कहानी जिसके क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। परशुराम। पृथ्वी पर जब अन्याय अपनी सीमा पार करने लगता है, जब शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए नहीं, अत्याचार के लिए होने लगता है, तब समय स्वयं एक विनाशक को जन्म देता है। एक ऐसा योद्धा जिसका क्रोध देवताओं तक को भयभीत कर दे, जिसकी तपस्या से पर्वत कांप उठें और जिसके हाथों में ऐसा अस्त्र हो जो पूरी सेनाओं का अंत कर सके। उसका नाम है परशुराम। वो केवल एक ऋषि नहीं थे, केवल एक योद्धा नहीं थे। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, लेकिन अन्य अवतारों से अलग। परशुराम की कथा शांति से नहीं, क्रोध से भरी है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ने लगा, जब शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के बजाय स्वार्थ और अहंकार के लिए होने लगा, तब एक महान ऋषि के घर जन्म हुआ एक बालक का। ऋषि जमदग्नि के पुत्र, रेणुका के पुत्र राम। लेकिन ये वो राम नहीं जिन्हें दुनिया अयोध्या के राजकुमार के रूप में जानती है। ये थे परशु धारण करने वाले राम, परशुराम। बचपन से ही उनका मन असाधारण था। एक ओर वे गहन तपस्या करते थे, दूसरी ओर युद्ध कला में अद्वितीय थे। कहा जाता है उन्होंने स्वयं भगवान शिव से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। शिव ने उन्हें एक दिव्य फरसा दिया, परशु, और उसी दिन से वे कहलाए परशुराम। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन उनकी कथा का सबसे अंधकारमय अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। एक दिन सहस्रबाहु अर्जुन नाम का एक अत्याचारी राजा ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। उसके पास शक्ति थी, विशाल सेना थी और अहंकार जो उसकी बुद्धि को अंधा कर चुका था। ऋषि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी जो इच्छानुसार भोजन और संपत्ति उत्पन्न कर सकती थी। राजा उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। ऋषि ने मना कर दिया, लेकिन अहंकार कभी विनम्रता को स्वीकार नहीं करता। राजा ने बलपूर्वक कामधेनु छीन ली। जब परशुराम को यह पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अकेले ही सहस्रबाहु की विशाल सेना को चुनौती दे दी। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, आकाश अस्त्रों से भर गया और फिर परशुराम का फरसा चमका। कहा जाता है उस दिन उन्होंने सहस्रबाहु अर्जुन का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। राजा के पुत्रों ने प्रतिशोध लिया। उन्होंने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता का रक्त देखा। उस क्षण उनके भीतर का क्रोध विनाश बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक प्रतिशोध। कहा जाता है परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। उनका फरसा रक्त से भर गया। राज्य मिट गए, साम्राज्य समाप्त हो गए। लोग उनका नाम सुनकर कांप उठते थे। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वो केवल क्रोध था या फिर धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक विनाश? क्योंकि कभी कभी अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि उसे समाप्त करने के लिए शांति नहीं, विनाश की आवश्यकता होती है। समय बीतता गया। फिर एक दिन परशुराम की भेंट हुई एक और राम से, अयोध्या के राजकुमार राम। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो उसकी ध्वनि दूर तक गूंजी। वो ध्वनि सुनकर परशुराम प्रकट हुए।
उनकी आंखों में क्रोध था, हाथ में फरसा, और सामने खड़ा था एक युवा राजकुमार। पूरा वातावरण भय से भर गया। लेकिन जैसे ही परशुराम ने राम को देखा, उन्हें सत्य का आभास हुआ। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह स्वयं विष्णु का अवतार है। उस क्षण परशुराम शांत हो गए। उन्होंने अपना दिव्य तेज राम को समर्पित किया और फिर संसार से दूर चले गए। लेकिन वे मरे नहीं, क्योंकि परशुराम चिरंजीवी हैं, अमर। कहा जाता है आज भी वे हिमालय और प्राचीन पर्वतों के बीच तपस्या कर रहे हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि उन्होंने कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, सभी ने कभी न कभी परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, कल्कि। और उस समय उन्हें युद्ध की शिक्षा कौन देगा? परशुराम, क्योंकि अंतिम युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीता जाएगा। उसके लिए दिव्य अस्त्रों का ज्ञान चाहिए, प्राचीन रहस्यों का ज्ञान चाहिए। और वह ज्ञान आज भी केवल एक अमर योद्धा के पास है। रात का समय था। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिर रही थी। एक प्राचीन गुफा के भीतर एक विशाल आकृति ध्यान में बैठी थी। उसके पास रखा था एक दिव्य फरसा। गुफा के भीतर इतनी शांति थी, मानो समय स्वयं रुक गया हो। फिर अचानक उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव था, अनगिनत युद्धों की स्मृतियां थी। उसने आकाश की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, समय निकट आ रहा है। अचानक गुफा के बाहर बिजली चमक उठी, बर्फीली हवा तेज हो गई और अगले ही क्षण वो अमर योद्धा धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके हाथ में फरसा चमक रहा था। क्या सच में परशुराम आज भी जीवित हैं? क्या वे आने वाले अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और यदि कल की अवतार प्रकट हुए तो क्या संसार फिर से बदल जाएगा? यह रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे उस अमर राजा की कहानी जिसने सब कुछ खोकर भी धर्म नहीं छोड़ा। महाबली। हर युग में शक्ति का अर्थ अलग रहा है। कुछ लोगों ने शक्ति का उपयोग भय फैलाने के लिए किया, कुछ ने संसार पर शासन करने के लिए। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे राजा भी हुए जिनकी महानता केवल उनकी सेना से नहीं, उनके हृदय से मापी गई। एक ऐसा राजा जिसका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है, जिसे असुर होते हुए भी धर्मप्रिय कहा गया और जिसने सब कुछ खोकर भी अपना वचन नहीं तोड़ा। उसका नाम है महाबली। महाबली असुरों का महान सम्राट। लेकिन उसकी कहानी केवल शक्ति की नहीं है, ये कहानी है अहंकार, त्याग और अमरता की। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लगातार बढ़ रहे थे, तब असुरों के बीच एक ऐसा राजा उभरा जो बाकी सबसे अलग था। महाबली महान भक्त प्रहलाद का पौत्र था। प्रहलाद वही भक्त जिसने स्वयं भगवान विष्णु के लिए अपने पिता हिरण्यकश्यप का विरोध किया था। शायद उसी कारण महाबली के भीतर भी धर्म और दया का एक अंश था। वो शक्तिशाली था, अत्यंत बुद्धिमान था और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रजा से प्रेम करता था। धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। उसने एक एक करके अनेक राज्यों को जीत लिया। देवता भी उसके सामने कमजोर पड़ने लगे। अंततः वह समय आया जब महाबली ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हो उठे। इंद्र का सिंहासन छिन चुका था। स्वर्ग पर असुरों का ध्वज लहरा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि महाबली अत्याचारी नहीं था। उसके राज्य में लोग सुखी थे, भूख नहीं थी, अन्याय नहीं था। फिर भी एक समस्या थी। धीरे धीरे उसकी शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा।
और यही वो क्षण था जब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार उन्होंने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने चुना बुद्धि का मार्ग। एक दिन महाबली एक विशाल यज्ञ कर रहा था। हजारों ऋषि उपस्थित थे, पूरा वातावरण मंत्रों से गूंज रहा था। तभी वहां एक छोटा ब्राह्मण बालक पहुंचा। छोटा शरीर, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में असामान्य तेज। वह थे वामन, भगवान विष्णु का अवतार। महाबली ने उनका स्वागत किया और कहा, मांगो बालक, जो चाहो वह दूंगा। वामन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। पूरा सभा भवन हंस पड़ा। इतने महान सम्राट से सिर्फ 3 कदम भूमि। लेकिन उसी क्षण महाबली के गुरु शुक्राचार्य को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। यदि तुमने वचन दे दिया तो सब कुछ खो दोगे। कुछ क्षणों के लिए महाबली शांत हो गया। वह चाहता तो अपना वचन वापस ले सकता था, लेकिन फिर उसने कहा, यदि स्वयं विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। छोटा सा वामन अचानक विशाल होने लगा। उसका शरीर आकाश से भी ऊंचा हो गया। उसकी आंखों में ब्रह्मांड चमक रहा था। पूरा संसार कांप उठा। पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग। अब तीसरे कदम के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तब वामन ने पूछा, महाबली, तीसरा कदम कहां रखूं? पूरा वातावरण शांत हो गया। महाबली समझ चुका था, उसका अहंकार टूट चुका था। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। उस क्षण विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने केवल एक राजा को नहीं हराया था, उन्होंने उसके भीतर के अहंकार को समाप्त किया था। वामन ने अपना तीसरा कदम महाबली के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। महाबली की भक्ति और सत्य निष्ठा से विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे एक वरदान दिया, तुम अमर रहोगे और हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकोगे। इसी कारण केरल में आज भी ओणम का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है उस दिन महाबली अपनी प्रजा को देखने पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या महाबली आज भी पाताल लोक में जीवित हैं? प्राचीन कथाएं कहती हैं कि पाताल केवल अंधकार का स्थान नहीं, वहां भी एक विशाल संसार है, एक रहस्यमयी लोक जहां समय अलग तरह से बहता है। और वहां एक अमर सम्राट आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। किसकी प्रतीक्षा? शायद उस दिन की जब उसे फिर से धर्म की रक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंतिम समय में कुछ चिरंजीवी फिर प्रकट होंगे और उनमें से एक होगा महाबली, क्योंकि आने वाले समय में केवल शक्ति नहीं बल्कि त्याग और विनम्रता की भी आवश्यकता होगी। रात गहरी हो चुकी थी। समुद्र के नीचे अंधकार से भरे एक रहस्यमयी लोक में एक विशाल सिंहासन चमक रहा था। उस सिंहासन पर कोई शांत बैठा था। उसकी आंखों में शक्ति थी, लेकिन साथ ही गहरी विनम्रता भी। अचानक उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में कहा, समय फिर बदलने वाला है। उसी क्षण पूरा पाताल लोक हल्के कंपन से गूंज उठा। क्या सच में महाबली आज भी जीवित है? क्या पाताल लोक वास्तव में अस्तित्व में है? और यदि सातों चिरंजीवी फिर एक साथ आए तो क्या संसार एक नए युग में प्रवेश करेगा? यह रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे उस अमर ऋषि की कहानी जिसने महाभारत लिखी और जिसने भविष्य को पहले ही देख लिया था। वेद व्यास। ज्ञान इस संसार की सबसे महान शक्ति। तलवारें साम्राज्य जीत सकती है,
अस्त्र विनाश ला सकते हैं, लेकिन ज्ञान समय को भी पार कर जाता है। युग बदल जाते हैं, सभ्यताएं मिट जाती हैं, लेकिन शब्द जीवित रहते हैं। भारत की प्राचीन भूमि पर एक ऐसा ऋषि जन्मा जिसने केवल इतिहास नहीं लिखा बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर दी। एक ऐसा महर्षि जिसकी बुद्धि को देवता भी प्रणाम करते थे, जिसने वेदों को विभाजित किया, जिसने महाभारत की रचना की और जिसे आज भी अमर माना जाता है। उसका नाम है वेद व्यास। कहा जाता है यदि वेद व्यास न होते तो शायद आज संसार महाभारत को जान ही नहीं पाता। लेकिन उनकी कहानी केवल एक लेखक की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिसने समय के रहस्यों को छू लिया था। बहुत समय पहले एक शांत नदी के किनारे एक बालक का जन्म हुआ। उसकी माता थी सत्यवती और पिता महान ऋषि पराशर। कहा जाता है उस बालक का जन्म साधारण नहीं था। जन्म लेते ही उसके भीतर असाधारण ज्ञान था। उसका रंग सांवला था और उसका जन्म द्वीप पर हुआ था। इसी कारण उसे कहा गया कृष्ण द्वैपायन। लेकिन आगे चलकर दुनिया उसे वेदव्यास के नाम से जानने लगी। व्यास अर्थात विभाजित करने वाला, क्योंकि उन्होंने विशाल वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि मनुष्य उन्हें समझ सके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन उनका सबसे महान कार्य अभी बाकी था। महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जिसे केवल युद्ध की कथा समझना भूल होगी। महाभारत मानव स्वभाव का दर्पण है। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष, अहंकार और त्याग के बीच युद्ध और मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार की कहानी। कहा जाता है वेद व्यास ने इस ग्रंथ को केवल लिखा नहीं था, उन्होंने उसे देखा था। भूत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ। लेकिन इतना विशाल ग्रंथ लिखना संभव नहीं था। तब वेदव्यास ने भगवान गणेश से सहायता मांगी। गणेश ने कहा मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। वेदव्यास मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, और आप हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखेंगे। इस प्रकार शुरू हुई महाभारत की रचना। कहा जाता है जब भी वेदव्यास को समय चाहिए होता, वे इतना गहरा श्लोक बोलते कि गणेश को उसे समझने में समय लग जाता, और उसी दौरान वेदव्यास अगले श्लोक की रचना कर लेते। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य महाभारत के भीतर छिपा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल अतीत की कथा नहीं, यह भविष्य की चेतावनी भी है, क्योंकि महाभारत में वर्णित कई बातें आज के कलयुग में सच होती दिखाई देती है। अत्यधिक लालच, धर्म का पतन, परिवारों का टूटना और शक्ति का दुरुपयोग। मानो वेदव्यास ने हजारों वर्ष पहले ही भविष्य देख लिया था, लेकिन उनकी शक्ति केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी। कहा जाता है वे इच्छानुसार कहीं भी प्रकट हो सकते थे। वे समय की सीमाओं से परे थे। महाभारत युद्ध के दौरान भी वे अचानक प्रकट होते और फिर गायब हो जाते। उन्होंने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने संजय को दूर बैठकर युद्ध देखने की शक्ति दी। क्या यह केवल कथा थी, या प्राचीन भारत में ऐसा ज्ञान था जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रक्त से भर गया। राज्य टूट गए, वंश समाप्त हो गए। लेकिन वेदव्यास जीवित रहे, क्योंकि वे चिरंजीवी थे, अमर। कहा जाता है आज भी वे हिमालय की किसी गुप्त जगह पर तपस्या कर रहे हैं। कुछ साधुओं का दावा है कि गहरी साधना के दौरान उन्हें एक दिव्य ऋषि के दर्शन हुए। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में ऐसा ज्ञान मानो पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। कुछ लोग मानते हैं कि वेदव्यास आज भी संसार की दिशा देख रहे हैं और सही समय आने पर वे फिर प्रकट होंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आने वाला समय केवल युद्ध का नहीं होगा, वह ज्ञान की परीक्षा भी होगा।
कलयुग में मनुष्य के पास शक्ति तो होगी, लेकिन बुद्धि नहीं। विज्ञान होगा, लेकिन शांति नहीं। और तब दुनिया को फिर आवश्यकता होगी उस ज्ञान की जो कभी वेदों में छिपा था। रात गहरी हो चुकी थी। हिमालय की एक प्राचीन गुफा में हल्की अग्नि जल रही थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन श्लोक लिखे थे। बीच में एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर अद्भुत शांति थी, मानो समय स्वयं वहां धीमा हो गया हो। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अनंत ज्ञान था, अनगिनत युगों की स्मृतियां थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मनुष्य फिर वही गलती दोहरा रहा है। अचानक गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगी। आकाश में बादल गरज उठे और अगले ही क्षण गुफा की अग्नि असामान्य रूप से प्रज्वलित हो उठी। क्या सच में वेदव्यास आज भी जीवित हैं? क्या उन्होंने भविष्य को पहले ही देख लिया था? और यदि सातों चिरंजीवी फिर एकत्र हुए तो क्या वे संसार को आने वाले विनाश से बचा पाएंगे? ये रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे उस अमर राजा की कहानी जो रावण का भाई होते हुए भी धर्म के मार्ग पर चला। विभीषण। हर युद्ध केवल शक्ति से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां सबसे कठिन निर्णय तलवार उठाना नहीं, सत्य का साथ देना होता है। क्योंकि कभी कभी धर्म और अपने लोगों के बीच चुनाव करना पड़ता है, और वही निर्णय तय करता है कि इतिहास किसी को राक्षस कहेगा या अमर। लंका की स्वर्ण नगरी में एक ऐसा ही व्यक्ति जन्मा था, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद, जिसका हृदय अंधकार से नहीं, धर्म से भरा था। उसका नाम है विभीषण, रावण का भाई, लेकिन उसके जैसा नहीं। जहां रावण के भीतर अहंकार और शक्ति का नशा बढ़ता गया, वही विभीषण के भीतर सत्य और भक्ति की ज्योति जलती रही। बहुत समय पहले जब लंका अपने वैभव के चरम पर थी, तब उसका नाम सुनकर देवता तक भयभीत हो जाते थे। सोने की चमकती नगरी, विशाल सेना, अद्भुत विज्ञान, और उसका सम्राट रावण, एक ऐसा योद्धा जो वेदों का ज्ञाता था, महान शिव भक्त था। लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इसी स्वर्ण नगरी में विभीषण रहते थे। वे भी राक्षस कुल से थे, लेकिन उनका मन बाकी सबसे अलग था। उन्हें युद्ध से अधिक धर्म में विश्वास था, तपस्या में विश्वास था, और सत्य में विश्वास था। कहा जाता है उन्होंने वर्षों तक भगवान विष्णु की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, दीर्घायु का वरदान, धर्म की रक्षा का वरदान, और यही वरदान आगे चलकर उन्हें चिरंजीवी बना गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया। पूरी लंका उत्सव मना रही थी, लेकिन विभीषण के भीतर भय था। उन्हें पता था कि यह केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं, यह विनाश की शुरुआत है। उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया, भैया सीता को वापस लौटा दीजिए। भगवान राम साधारण मनुष्य नहीं है, यह मार्ग विनाश की ओर जाएगा। लेकिन अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। रावण क्रोधित हो उठा। सभा में उसका गर्व और बढ़ गया। उसने विभीषण का अपमान किया। लेकिन फिर भी विभीषण ने अंतिम बार कहा, धर्म का साथ दीजिए, अभी भी समय है। पूरा सभा भवन शांत हो गया। और फिर रावण ने क्रोध में विभीषण को लंका से निकाल दिया। उस क्षण विभीषण के सामने सबसे कठिन निर्णय था। एक ओर उनका परिवार था, उनकी जन्मभूमि, उनका रक्त, और दूसरी ओर धर्म। कुछ क्षणों के लिए पूरा आकाश शांत हो गया। फिर विभीषण ने निर्णय लिया। उन्होंने सत्य का साथ चुना। वे समुद्र पार करके भगवान राम के पास पहुंचे। वानर सेना सतर्क हो गई।
सुग्रीव को उन पर विश्वास नहीं था। ये रावण का भाई है, ये धोखा भी हो सकता है। लेकिन तब राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। उसी क्षण विभीषण ने राम के चरणों में सिर झुका दिया और उसी दिन उन्होंने केवल एक राजा नहीं, धर्म को चुन लिया। फिर शुरू हुआ राम और रावण का महान युद्ध। लंका जल उठी, आकाश अस्त्रों से भर गया, धरती कांप उठी। और इस युद्ध में विभीषण ने राम की सहायता की। उन्होंने रावण के कई रहस्य बताए, उसकी शक्तियों का ज्ञान दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि रावण नहीं रुका तो पूरी दुनिया विनाश में डूब जाएगी। अंततः वो क्षण आया जब रावण का अंत हुआ। लंका का महान सम्राट गिर चुका था, पूरा आकाश शांत हो गया। लेकिन उस शांति के बीच विभीषण की आंखों में आंसू थे, क्योंकि चाहे रावण कितना भी अधर्मी बन चुका था, वो उनका भाई था। यही धर्म की सबसे कठिन सच्चाई है। कभी कभी सही निर्णय भी दर्द देता है। युद्ध समाप्त हुआ। तब भगवान राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। लेकिन साथ ही उन्हें एक और वरदान मिला, चिरंजीवी होने का वरदान। कहा जाता है, जब तक पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहेगा, विभीषण जीवित रहेंगे, लंका की रक्षा करते हुए। कुछ प्राचीन कथाएं कहती हैं कि आज भी श्रीलंका के कुछ प्राचीन मंदिरों और पर्वतों में विभीषण की उपस्थिति महसूस की जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि युद्ध और विनाश के समय एक अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा करती है। क्या वह केवल विश्वास है या सच में लंका का अमर रक्षक आज भी जीवित है? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। प्राचीन भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंतिम समय में जब संसार में अराजकता फैल जाएगी, तब कुछ चिरंजीवी फिर प्रकट होंगे और उनमें से एक होगा विभीषण। क्योंकि आने वाले समय में संसार को केवल शक्ति की नहीं, सत्य की आवश्यकता होगी। रात गहरी हो चुकी थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थी। लंका के एक प्राचीन मंदिर में केवल एक दीपक जल रहा था। अचानक मंदिर के भीतर हवा भारी होने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और फिर अंधकार के बीच एक लंबी छाया दिखाई दी। शांत चेहरा, राजसी आभा और आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव। उसने समुद्र की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, समय फिर बदलने वाला है। अगले ही क्षण वो छाया अंधकार में विलीन हो गई। क्या सच में विभीषण आज भी लंका की रक्षा कर रहे हैं? क्या सातों चिरंजीवी आने वाले युग परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे उस अमर गुरु की कहानी जिसने महाभारत का युद्ध देखा और फिर भी समय से परे जीवित रहा। कृपाचार्य। युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते। हर महान योद्धा के पीछे एक गुरु होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अस्त्र चलाना नहीं सिखाता, बल्कि युद्ध का अर्थ भी समझाता है। लेकिन इतिहास में कुछ गुरु ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने शिष्यों को युद्ध करते देखा, उन्हें मरते देखा और फिर भी स्वयं समय से परे जीवित रहे। महाभारत की रक्तरंजित कथा में एक ऐसा ही नाम छिपा है, एक ऐसा गुरु जो जन्म से ही असाधारण था, जिसने कुरुक्षेत्र का विनाश अपनी आंखों से देखा और जिसे आज भी अमर माना जाता है। उसका नाम है कृपाचार्य, महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग अक्सर भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को याद रखते हैं, जबकि कृपाचार्य की कथा अंधकार में छिपी रह जाती है। शायद इसलिए क्योंकि वे शक्ति से अधिक ज्ञान के प्रतीक थे। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, शरदवान। वे इतने महान धनुर्धर थे कि देवता भी उनकी तपस्या से भयभीत हो उठे। कहा जाता है इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा भेजी। कुछ समय बाद जंगल में दो बालक मिले। एक बालक
और एक बालिका। उनके पास एक धनुष और बाण रखा था। उसी समय हस्तिनापुर के राजा शंतनु वहां पहुंचे। उन्होंने उन बच्चों को अपने साथ महल ले लिया। बालक का नाम रखा गया कृप और बालिका का कृपी। धीरे धीरे कृप बड़े हुए, लेकिन बचपन से ही उनके भीतर असाधारण प्रतिभा थी। धनुर्विद्या, शास्त्र ज्ञान, रणनीति, हर कला में वे अद्वितीय थे। कुछ समय बाद ऋषि शरद्वान ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने कृप को अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया और जल्द ही कृपाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बन गए। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी। कहा जाता है वे केवल योद्धा नहीं थे, वे युद्ध के नियमों के रक्षक थे, धर्म के ज्ञाता। लेकिन फिर आया महाभारत का युद्ध। धरती कांप उठी, आकाश अस्त्रों से भर गया, कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो गया। कृपाचार्य ने अपने ही शिष्यों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करते देखा। भीष्म गिरे, द्रोणाचार्य मारे गए, कर्ण का अंत हुआ और अंत में पूरा कुरुवंश विनाश में डूब गया। लेकिन इस भयानक युद्ध के बाद भी कुछ लोग जीवित बचे। उनमें से एक थे कृपाचार्य। क्यों? क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। अमर। लेकिन उनकी अमरता का उद्देश्य क्या था? शायद ज्ञान को जीवित रखना, क्योंकि युद्ध समाप्त हो जाते हैं, राज्य मिट जाते हैं, लेकिन ज्ञान यदि जीवित रहे तो सभ्यता फिर उठ सकती है। महाभारत के बाद कृपाचार्य ने परीक्षित को शिक्षा दी, उन्हें धर्म का ज्ञान दिया और फिर धीरे धीरे वे संसार से दूर चले गए। कुछ प्राचीन कथाएं कहती हैं कि आज भी वे हिमालय की किसी गुप्त जगह पर तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे आज भी ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो शक्ति का सही उपयोग करना जानते हों, क्योंकि ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जा सकता। यदि गलत हाथों में चला जाए तो वही ज्ञान विनाश बन जाता है। शायद इसी कारण प्राचीन गुरु हमेशा अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे। कलयुग में मनुष्य के पास जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान कम। वो शक्ति चाहता है, लेकिन अनुशासन नहीं। और शायद यही कारण है कि कृपाचार्य जैसे अमर गुरु अब भी छिपे हुए हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं सही समय की, सही शिष्य की। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। प्राचीन भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंतिम समय में, जब संसार फिर विनाश के कगार पर होगा, तब कुछ चिरंजीवी फिर प्रकट होंगे और उस समय ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि आने वाला युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जाएगा। उसके लिए बुद्धि चाहिए, अनुशासन चाहिए और धर्म का सही अर्थ समझना होगा। रात गहरी हो चुकी थी। हिमालय के एक प्राचीन आश्रम में केवल अग्नि जल रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे अग्नि के सामने आकर बैठ गया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव। उसने अग्नि की लपटों को ध्यान से देखा, मानो भविष्य को पढ़ रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मनुष्य ने ज्ञान को शक्ति समझ लिया है, लेकिन बिना धर्म के ज्ञान विनाश बन जाता है। उसी क्षण आश्रम के बाहर तेज हवा चलने लगी। अग्नि की लपटें अचानक ऊंची उठ गई और अगले ही पल वो वृद्ध आकृति अंधकार में विलीन हो गई। क्या सच में कृपाचार्य आज भी जीवित हैं? क्या सातों चिरंजीवी आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं? और यदि वे फिर एक साथ प्रकट हुए तो क्या संसार एक नए युग में प्रवेश करेगा? यह रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगली और अंतिम कथा में हम जानेंगे सबसे बड़े रहस्य को। क्या सच में सातों चिरंजीवी आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं? और यदि हां, तो वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? रात असामान्य रूप से शांत थी। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फीली हवा बह रही थी। आकाश बादलों से ढका था और दूर कहीं बिजली की हल्की चमक अंधकार को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था
मानो स्वयं प्रकृति किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत दे रही हो। हजारों वर्षों से मानव जाति एक ही प्रश्न पूछती आ रही है, क्या सच में 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं? क्या महाभारत और रामायण के वे अमर पात्र अब भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, या फिर वे केवल कथाएं हैं? लेकिन जितना गहराई से इन रहस्यों को समझने की कोशिश की जाती है, उतने ही अधिक प्रश्न सामने आने लगते हैं। भारत की प्राचीन भूमि रहस्यों से भरी हुई है। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले कुछ साधु दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है जो साधारण मनुष्य जैसे नहीं थे। कुछ यात्रियों ने जंगलों में एक विशाल घायल योद्धा को देखने की बात कही। कुछ कहते हैं पुराने मंदिरों में रात के समय अदृश्य शक्तियां पूजा करती हैं, और कुछ प्राचीन कथाएं ये तक कहती हैं कि समुद्र के पार एक अमर राजा आज भी अपनी नगरी की रक्षा कर रहा है। क्या ये सब केवल कल्पना है? शायद, लेकिन हर कथा के पीछे कहीं ना कहीं सत्य का एक अंश अवश्य छिपा होता है। इन 7 चिरंजीवियों की कथाओं में एक बात समान है, वे केवल अमर नहीं हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी? कलयुग के अंत की। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग वह समय है जब मनुष्य के भीतर का अंधकार बढ़ने लगता है, धर्म कमजोर होने लगता है, लालच बढ़ता है, सत्य का मूल्य घटने लगता है। और यदि आज की दुनिया को देखा जाए तो क्या यह सब सच होता दिखाई नहीं देता? मनुष्य के पास पहले से अधिक शक्ति है, विज्ञान है, तकनीक है, लेकिन शांति नहीं। ज्ञान है, लेकिन बुद्धि नहीं। शायद इसी कारण प्राचीन भविष्यवाणियां कहती हैं कि कलयुग के अंतिम समय में दुनिया फिर एक बड़े परिवर्तन से गुजरेगी। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा। कल्कि, एक ऐसा योद्धा जो अधर्म का अंत करेगा और संसार को नए युग की ओर ले जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है, यदि वह समय आया तो क्या 7 चिरंजीवी फिर सामने आएंगे? कुछ कथाएं कहती हैं, हां, परशुराम कल्कि को दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देंगे। हनुमान धर्म की अंतिम लड़ाई में शक्ति बनकर खड़े होंगे। वेद व्यास प्राचीन ज्ञान को फिर प्रकट करेंगे। कृपाचार्य अंतिम योद्धाओं का मार्गदर्शन करेंगे। विभीषण धर्म के पक्ष में खड़े होंगे। महाबली विनम्रता और त्याग का प्रतीक बनकर लौटेंगे। और अश्वत्थामा शायद अपने हजारों वर्षों पुराने श्राप से मुक्ति खोजेगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि वे कहां हैं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे अमर क्यों हैं। शायद इसलिए क्योंकि हर चिरंजीवी मनुष्य के भीतर मौजूद एक शक्ति का प्रतीक है। अश्वत्थामा अनियंत्रित क्रोध और उसके परिणाम का प्रतीक, हनुमान भक्ति और साहस का, परशुराम अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति, महाबली अहंकार छोड़ने की सीख, विभीषण सत्य का साथ देने का साहस, कृपाचार्य ज्ञान और अनुशासन, और वेदव्यास समझ और चेतना। शायद यही कारण है कि उनकी कथाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर ये भाव जीवित है, तब तक चिरंजीवी भी जीवित रहेंगे। रात और गहरी हो चुकी थी। हिमालय की एक प्राचीन गुफा में 7 दीपक जल रहे थे। गुफा के भीतर 7 अलग अलग आकृतियां खड़ी थी, कुछ शांत, कुछ गंभीर, कुछ रहस्यमयी, लेकिन सभी की आंखों में एक ही चीज थी, प्रतीक्षा। अचानक गुफा के बाहर तेज गर्जना हुई, आकाश में बिजली चमकी, और उसी क्षण उन 7 ने एक साथ आकाश की ओर देखा, मानो उन्होंने कुछ महसूस किया हो। फिर एक धीमी आवाज गूंजी, समय निकट आ रहा है। गुफा के भीतर जलते दीपक अचानक और तेज हो गए, और अगले ही पल पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। क्या सच में 7 चिरंजीवी आज भी जीवित हैं? क्या वे आने वाले युग परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर ये केवल मनुष्य की कल्पना है? उत्तर शायद आज भी रहस्य है, लेकिन एक बात निश्चित है, भारत की प्राचीन कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, वे चेतावनी हैं, ज्ञान है,
और समय के पार छिपे हुए संदेश है। शायद इसलिए हजारों वर्षों बाद भी जब रात गहरी होती है और हिमालय की हवाएं प्राचीन रहस्यों को छूती हैं, तब ऐसा महसूस होता है मानो कहीं न कहीं वे 7 अमर आत्माएं अब भी इस संसार को देख रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं उस दिन की जब समय फिर बदल जाएगा। कलयुग सिर्फ एक युग नहीं, यह मनुष्य की चेतना की परीक्षा है। एक ऐसा समय जहां सत्य और भ्रम के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, जहां मनुष्य बाहर से जितना शक्तिशाली होता जाता है, भीतर से उतना ही खाली। और शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने भविष्य के लिए चेतावनियां छोड़ी थी। उन्होंने कहा था, एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य आकाश को छू लेगा, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को नहीं समझ पाएगा। वो पृथ्वी को बदल देगा, नदियों का मार्ग बदल देगा, पहाड़ों को काट देगा, लेकिन अपने क्रोध, अपने लालच और अपने भय पर विजय नहीं पा सकेगा। आज की दुनिया को देखो, ज्ञान पहले से अधिक है, लेकिन शांति कम। लोगों के पास हजारों मित्र हैं, लेकिन भीतर अकेलापन है। विज्ञान ने दूरी मिटा दी, लेकिन दिलों के बीच की दूरी बढ़ती गई। क्या यही कलयुग का संकेत है? शायद। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा से दूर होने लगेगा, तब संसार में अराजकता बढ़ेगी, धर्म का अर्थ बदल दिया जाएगा, सत्य का मजाक बनाया जाएगा और शक्ति कुछ लोगों के हाथों में कैद हो जाएगी। लेकिन हर अंधकार के पीछे एक नया प्रकाश जन्म लेता है। इसीलिए कहा गया कि कलयुग का अंत विनाश नहीं, परिवर्तन होगा। और उसी परिवर्तन से जुड़ी है 7 चिरंजीवियों की कथाएं, क्योंकि वे केवल अमर योद्धा नहीं, वे समय के रक्षक हैं। प्रत्येक चिरंजीवी एक शक्ति का प्रतीक है। अश्वत्थामा हमें याद दिलाते हैं कि क्रोध मनुष्य को अमर पीड़ा दे सकता है। हनुमान सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, भक्ति में होती है। परशुराम बताते हैं कि जब अन्याय सीमा पार करे तो खड़े होना आवश्यक है। महाबली याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा राजा भी विनम्रता के बिना अधूरा है। विभीषण सिखाते हैं कि सत्य का साथ देने के लिए कभी कभी अपने ही लोगों के विरुद्ध जाना पड़ता है। कृपाचार्य बताते हैं कि ज्ञान बिना धर्म के विनाश बन जाता है। और वेद व्यास हमें ये समझाते हैं कि इतिहास केवल अतीत नहीं होता, वह भविष्य की चेतावनी भी होता है। शायद इसी कारण ये कथाएं हजारों वर्षों बाद भी जीवित है, क्योंकि मनुष्य बदलता है, लेकिन उसकी कमजोरियां नहीं बदलती, उसका भय नहीं बदलता, उसकी इच्छाएं नहीं बदलती। और जब तक ये सब रहेगा, चिरंजीवियों की कहानियां भी जीवित रहेंगी। रात का अंतिम पहर था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। एक प्राचीन गुफा के भीतर 7 दीपक जल रहे थे। उन दीपकों की लौ बिल्कुल स्थिर थी और उनके सामने 7 छायाएं खड़ी थी। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरा मौन। फिर अचानक गुफा के भीतर हल्का कंपन हुआ। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और उसी क्षण सबसे आगे खड़ी एक आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज गहरी थी। मनुष्य फिर उसी मार्ग पर बढ़ रहा है। दूसरी आकृति बोली, अहंकार फिर बढ़ रहा है। तीसरी आवाज आई, धर्म कमजोर हो रहा है। कुछ क्षणों तक गुफा में मौन छाया रहा। फिर अचानक एक तेज प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। 7 आकृतियां एक साथ आकाश की ओर देखने लगी, मानो उन्होंने किसी आने वाली शक्ति को महसूस कर लिया हो। और फिर एक अंतिम आवाज गूंजी, समय निकट है। अचानक पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर उठी। बर्फीली हवाएं तेज हो गई, आकाश में बिजली चमकने लगी और अगले ही क्षण 7 छायाएं धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। क्या सच में वे आज भी जीवित हैं? क्या कलयुग का अंत निकट है, या फिर ये केवल प्रतीक है?
मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियों के उत्तर शायद आज भी रहस्य है, लेकिन जब भी संसार अंधकार में डूबने लगता है, जब भी मनुष्य सत्य से दूर होने लगता है, तब कहीं ना कहीं प्राचीन कथाओं की गूंज फिर सुनाई देने लगती है। और शायद हिमालय की किसी शांत गुफा में 7 दीपक आज भी जल रहे हैं। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद असामान्य रूप से बड़ा दिखाई दे रहा था। हवा ठंडी थी और हिमालय की चोटियों पर फैला सन्नाटा मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से भरा हुआ था। एक प्राचीन मंदिर जो सदियों से बर्फ के नीचे छिपा था, उस रात धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। मंदिर की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे, कुछ ऐसे जिन्हें आज की दुनिया पढ़ भी नहीं सकती। मंदिर के भीतर 7 दीपक जल रहे थे, लेकिन इस बार उनके सामने कोई नहीं था। पूरा वातावरण खाली था, अजीब तरह से शांत। फिर अचानक मंदिर के भीतर भारी कदमों की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक, मानो कोई बहुत विशाल व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आ रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीपकों की लौ कांपने लगी और फिर अंधकार के बीच एक छाया दिखाई दी, बहुत लंबी, बहुत विशाल। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, गहरी, असामान्य और भयावह रूप से शांत। वो आकृति धीरे धीरे 7 दीपकों के सामने आकर रुक गई। कुछ क्षणों तक पूरा मंदिर मौन रहा। फिर अचानक 8वां दीपक स्वयं जल उठा। उसी क्षण पूरे मंदिर में तेज कंपन होने लगा। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे, मानो किसी बहुत पुराने रहस्य को जागृत कर दिया गया हो। वो रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई और पहली बार उसकी आवाज सुनाई दी, गहरी, धीमी, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि पूरा मंदिर कांप उठा। 7 चिरंजीवी, वे केवल रक्षक हैं, लेकिन हर युग में एक और भी होता है। दीपकों की लौ अचानक और तेज हो गई। आकाश में बिजली चमकी और उसी प्रकाश में कुछ क्षणों के लिए उस आकृति का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ अंधकार में डूब गया। सिर्फ उसकी आवाज गूंजती रही, जिस दिन 8वां अमर जागेगा, उस दिन समय स्वयं बदल जाएगा। अचानक पूरा मंदिर हिल उठा, बर्फ टूटने लगी, हिमालय की घाटियों में तेज गर्जना गूंजने लगी और फिर सभी दीपक एक साथ बुझ गए। पूरा वातावरण अंधकार में डूब गया। कुछ सेकंड तक केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। फिर अंधकार के भीतर 2 चमकती आंखें दिखाई दी और अंतिम शब्द गूंजे, कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू हो चुका है।